Good morning students. Today we are going to read chapter 5. ये सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है. चैप्टर का नेम है अबाउट कंप्यूटर एंड अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स. डेस्कटॉप देखो बच्चों, डेस्कटॉप क्या होता है? जो हमारी स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन हमें कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं हमें फर्स्ट स्क्रीन जो दिखाई देती है हम उसको डेस्कटॉप बोलते हैं. और कंप्यूटर पेरिफेरल्स क्या हैं? जो कंप्यूटर से, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस होगी, कीबोर्ड, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया. जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं उन सब को बोलते हैं हम कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस. आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे डेस्कटॉप. सबसे पहले क्या है डेस्कटॉप क्या होता है? द डेस्कटॉप इज़ द प्राइमरी यूज़र इंटरफेस ऑफ ए कंप्यूटर. देखो इधर सबसे पहले क्या है, जो डेस्कटॉप किसे बोलते हैं? जब हम अपने कंप्यूटर को, सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के बाद जो हमें सबसे पहले मॉनिटर पर जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. व्हेन वी बूट अप ए कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, द डेस्कटॉप इज डिस्प्ले वंस द स्टार्टअप प्रोसेस इज कंप्लीट. जब हमारी स्टार्ट करने के बाद स्टार्टअप प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, उस कंप्लीट होने के बाद मॉनिटर पे जो हमें सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं. डेस्कटॉप इज़ एन एरिया और विंडो. और क्या बोलते हैं हम डेस्कटॉप को? क्या बोल सकते हैं हम डेस्कटॉप को? हम विंडो भी बोल सकते हैं. जब हम डेस्कटॉप पे हमारे छोटे छोटे हमें स्मॉल पिक्चर्स जो हमें दिखाई देती हैं उन पिक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? आइकन्स. उन पिक्चर्स को क्या बोलते हैं? आइकन्स. आइकन्स आर अरेंज लाइक ऑब्जेक्ट ऑन टॉप ऑफ ए डेस्क. डेस्क पे सबसे पहले हम अपने आइकन्स को अरेंज करके रखते हैं और उन आइकन्स में क्या होता है? उन आइकन्स में हमारे जो हमने फाइल बनाई है, हमने कोई भी डाटा फाइल के अंदर डाला है, उन फाइल्स को हम अपने डेस्कटॉप पे ले आते हैं और डेस्कटॉप पे जो वो दिखाई देते हैं फाइल होती हैं वो आइकन्स के रूप में हमें दिखाई देती हैं. स्क्रीन पर जितनी भी हम फाइल अपने डेस्कटॉप पे उनका शॉर्टकट बना देते हैं वो सब क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं. इट इंक्लूड्स द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. और इसके बाद देखो किसके बारे में बताया गया है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या होता है? जो हमारे डेस्कटॉप पे पीछे हमें कोई पिक्चर दिखाई देती है, कोई वॉलपेपर होता है, वो क्या होता है? हमारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड. और उसके ऊपर हमें क्या दिखाई देते हैं? आइकन्स ऑफ फाइल. मैंने बताया था आइकन्स जो हमें दिखाई देते हैं वो आइकन्स में हम क्या डालते हैं? हमारी फाइल्स और क्या होते हैं? फोल्डर्स होते हैं. फोल्डर का आइकन होता है और कोई फाइल का आइकन होता है. वी मे हैव सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप. जो हम डेस्कटॉप पे सेव करके रखते हैं. इन विंडो द डेस्कटॉप इंक्लूड ए टास्क बार. और हमारे डेस्कटॉप पे विंडो पे एक टास्क बार होता है जो कहाँ पे होता है? हमारे डेस्कटॉप पे बिल्कुल बॉटम में होता है. जो स्क्रीन पे हमें सबसे नीचे दिखाई देता है वो क्या होता है? हमारा टास्क बार. और वो क्या बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डेस्कटॉप पे हमें शो होता है और वो बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम पे होता है. देयरफॉर इट मे बी हेल्पफुल टू स्टोर कॉमनली यूज्ड फाइल्स, फोल्डर्स एंड एप्लीकेशन शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप. क्या किस में हेल्प करता है टास्क बार हमारी? हम टास्क बार पर शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपनी कोई भी फाइल का, फोल्डर का और कोई भी एप्लीकेशन का हम शॉर्टकट बना सकते हैं हमारे टास्क बार पे. ये देखो ये क्या है? हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन है. हम इसको क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे देखो ये छोटे छोटे बॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं. ये क्या है? हमारे आइकन्स हैं और इनको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं. और यहाँ देखो सबसे पहले हमारा यहाँ स्टार्ट ओपन होता है, ये इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन. और स्टार्ट बटन किस पे होता है? ये हमारी टास्क बार है. टास्क बार पे ही हमारा स्टार्ट बटन होता है. उसके बाद क्या है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी.
डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, जब हमारी स्क्रीन हमें ये दिखाई देती है, अगर हमें इसकी पिक्चर चेंज करनी है या इसकी कोई और प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखो, टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। अगर हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, उसकी पे जो हमें पिक्चर शो हो रही है हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइजेशन सेटिंग्स पे जाएंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें ये शो होगा, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, पर्सनलाइज पे। राइट क्लिक ऑन एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खाली स्पेस में हम क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पर जाएंगे। उसके बाद क्या है, क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिंक एट द बॉटम ऑफ द विंडो। डेस्कटॉप बैकग्राउंड का लिंक हमें मिलेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट ए पिक्चर लोकेशन। पिक्चर की ड्रॉप डाउन एरो मेनू से हम उसको सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को, और उसको ब्राउज बटन टू नेविगेट द पिक्चर फोल्डर लोकेशन। हमें उससे पता लग जाएगा कि हमें कौन सी पिक्चर सेलेक्ट की है, और उसको हम सेलेक्ट एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हम उसको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट कर देंगे, जिससे हमारी जो है पिक्चर चेंज हो जाएगी फॉर ए डेस्कटॉप। और सेलेक्ट द पिक्चर पोजीशन, और हम अपने जो डेस्कटॉप पे हमने पिक्चर सेट करनी है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो मेनू। उसकी पोजीशन, पिक्चर की पोजीशन करने के लिए क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो मेनू पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द पिक्चर पोजीशन यू वांट फॉर द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सी बॉटम ऑफ स्क्रीनशॉट बिलो स्टेप 7। स्टेप 7 के बाद हम का स्क्रीनशॉट देखेंगे। फॉर ए डेस्कटॉप स्लाइड शो क्या होती है, हम स्लाइड शो में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स को हम ऐड कर सकते हैं, और अपने स्क्रीन पे जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उसमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद पिक्चर्स अपने आप ही चेंज होती जाएगी। ये किसकी हेल्प से करेंगे, हम स्लाइड शो की हेल्प से। हम उसमें से पिक्चर्स सेलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन सी पिक्चर्स हमें डालनी है। जितनी भी हम पिक्चर्स डालेंगे बैकग्राउंड के लिए और स्लाइड शो के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, तो हमारी पिक्चर्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहेंगी। क्लिक ऑन सेव चेंज टू अप्लाई द चेंजेस। अगर हमने उसके बाद कोई चेंजेस करने हैं तो हम सेव पे क्लिक करते हुए हम सेव चेंजेस को अप्लाई कर देंगे, अगर हम उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई आइकन ऑन डेस्कटॉप पर हमने जो आइकन डाले हैं उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। एन आइकन इज़ अ स्मॉल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और फाइल दैट व्हेन क्लिक्ड ऑन विल बी रन और ओपन। मैंने आपको बताया था जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे हमें बॉक्स दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम आइकन्स। और आइकन्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। जो हमने फाइल बनाई है, जो हमारा प्रोग्राम है उसको हमें शो करता है। किससे हमें पता लगता है, आइकन से। इनको जब हम क्लिक करेंगे आइकन पे तो हमारी फाइल जो हमने बनाई है फाइल ओपन हो जाएगी। आइकन्स क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI है, ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड एप्पल। When you double click or open an icon, the associated file or program will be opened. जब हम एक आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो आइकन है वो ओपन हो जाएगा और उसमें जो हमने फाइल सेव की हुई है वो फाइल हमें दिखाई देगी। उसके बाद क्या है, स्टार्ट बटन एंड टास्क बार। मैंने बताया था आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जो सबसे नीचे जो एक लाइन होती है उसको हम टास्क बार बोलते हैं, और हमारा जो स्टार्ट बटन होता है वो स्टार्ट बटन भी कहाँ पे होता है, टास्क बार पे होता है। द स्टार्ट मेनू इज़ यूज टू ओपन प्रोग्राम एंड फोल्डर, सर्च फॉर थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर एंड टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। स्टार्ट बटन का क्या यूज़ होता है, स्टार्ट बटन को पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम अब वहाँ पे
प्रोग्राम्स को सर्च करते हैं, कोई भी फोल्डर को सर्च करते हैं, और टर्न ऑफ करने के लिए हमारे सिस्टम को बंद करने के लिए भी हमें ऑप्शन कहाँ पे मिलते हैं, स्टार्ट बटन पे मिलते हैं शटडाउन का। उसके बाद है टास्क बार। टास्क बार इज़ ए हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। हॉरिजॉन्टल बार, टास्क बार जो है हमारा स्क्रीन पे बिल्कुल बॉटम में मिलता है, और किस उसमें होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। व्हेन रनिंग प्रोग्राम आर शोन व्हेन मिनिमाइज रिप्रेजेंटेड बाय आइकन। जब हम प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को, फाइल को ओपन करते हैं और उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो हमें वो कहाँ पे दिखाई देता है, वो हमें टास्क बार पे दिखाई देता है। उसके बाद है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर आइकन इज़ ए पिक्टोग्राम डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इन ऑर्डर टू हेल्प अस नेविगेट ए कंप्यूटर सिस्टम। माई कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जितनी भी फाइल होती हैं, वो सब हमें कहाँ पे शो होती हैं, माई कंप्यूटर में। और माई कंप्यूटर ही हमें हेल्प करता है कोई भी हमें अपनी फ़ाइल को सर्च करना है। माई कंप्यूटर आइकन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप इज़ यूज टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ योर पीसी। आपके कंप्यूटर में जितने भी आइकन्स हैं वो सब हमारे कहाँ मिलते हैं, हमें माई कंप्यूटर में। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइकन्स। माई कंप्यूटर के अंदर कि बहुत सारे आइकन होते हैं। सारे आइकन माई कंप्यूटर में होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज एंड नेटवर्क लोकेशन। ये सब किस में हमें मिलते हैं, माई कंप्यूटर में। उसके बाद है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होती है, जो भी फाइल हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद वो सबसे पहले कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में। अगर हम कोई गलती से हमारी कोई फ़ाइल डिलीट हो गई है और हम उसे दोबारा से लेके आना चाहते हैं, तो हम उस पर रीस्टोर बटन होता है हमारे पास, रीस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो डिलीटेड फाइल होती है वो हमारी दोबारा से रिसाइकिल बिन से हमारे सिस्टम में आ जाती है। और रिसाइकिल बिन को हम एक डस्टबिन भी बोलते हैं। उसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिससे हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं सिस्टम के अंदर, उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कीबोर्ड की हेल्प से हम डाटा को एंटर करते हैं। लाइट पेन की हेल्प से हम डाटा एंटर करते हैं। टच स्क्रीन से भी हम अपने टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, जब हमने जो इनपुट डाली है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि आउटपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर एंड यूज टू ट्रांसफ़र डाटा आउट ऑफ ए कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है और हमारे डाटा का ट्रांसफ़र आउट करने के लिए कंप्यूटर से यूज़ करते हैं, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्या क्या है हमारी आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर्स, हेडफोन, प्रिंटर एंड मॉनिटर। मॉनिटर की जो स्क्रीन है, ये सब क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद है प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, वो हमारे जो हमने इनपुट डाली है और उसको आउटपुट देने से पहले जो डाटा को हम बीच का प्रोसेस होता है, बीच में जो काम कर रहा है, काम कौन करता है, CPU को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसिंग, वर्किंग ऑन डाटा टू गेट द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो इनपुट मिली है हम उसको प्रोसेस करेंगे और फिर उसकी आउटपुट देंगे, ये बीच का जो काम है वो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। इन कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन इज़ डन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सब काम किसके बीच में होता है, CPU के लिए, CPU के साथ ये काम होता है। CPU इस सारे काम को करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट देता है। इट एक्ट एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को क्या बोलते हैं हम, CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। The performance of your computer is based on simple mathematical operation। कंप्यूटर जो है के अंदर जो हम सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं वो सब किसके की हेल्प से होती है, CPU की हेल्प से होती है। CPU
दैट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन, जो हर एक ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। द CPU हैज़ इंटीग्रेटेड ALU। ALU क्या होता है? ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर हम मैथमेटिकल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसके अंदर हम सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के जितने भी काम होते हैं मैथ्स के, वो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा डायग्राम है CPU का। इसके अंदर देखो ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ हम सारे CPU काम करता है। इनपुट मिली हमें, इनपुट के बाद ये हमारा CPU है। CPU ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दिया। ये हमारा डायग्राम है CPU इनपुट आउटपुट और प्रोसेस का। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इन द CPU देर आर 3 सेपरेट यूनिट सच एज कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CPU के 3 मेन पार्ट्स क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? जितने भी हम इनपुट करते हैं अर्थमेटिक से, मतलब मैथमेटिक्स से, और लॉजिक ऑपरेशंस जो हम डालते हैं उसके अंदर, उस पे काम करता है। कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट उसको सेव करता है। उसके बाद देखो कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। क्या ये हमारे जो इनपुट और आउटपुट के लिए कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट उसको रीड करता है और हम इनपुट जो है प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। ये सब किसके बीच में काम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद। मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? व्हेन ए प्रोग्राम इज फीड इनटू द इनपुट यूनिट, द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इन द मशीन लैंग्वेज एंड स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। इनपुट की जो हमने डाटा इनपुट किया है, वो किसको, उस इनपुट को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो मेन मेमोरी में स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जो भी उसको डाटा दिया गया है, उसको प्रोसेस करने के बाद वो रिजल्ट सेंड करता है ALU को और मेमोरी यूनिट को टू स्टोर दैम इन सेपरेट लोकेशन फॉर फर्दर यूज़ बाय इंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। जो भी हमें डाटा बाद में फर्दर यूज़ के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो वो उसको स्टोर कर लेता है मेमोरी यूनिट में, और उस कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करती है। इसके बाद है लास्ट में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट हैंडल्स बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ये अर्थमेटिक से रिलेटेड और लॉजिकल ऑपरेटर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये सॉल्व करता है। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट एंड डाटा अवेलेबल फ्रॉम द मेन मेमोरी, the ALU operates on the data and send the process result back to the main memory to store in separate location। ALU डाटा को ऑपरेट करता है और सेंड करता है प्रोसेस करने के बाद मेन मेमोरी को स्टोर करने के लिए सेपरेट लोकेशन पे। दिस यूनिट डज मैथमेटिकल, क्या करता है ये? मैथमेटिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और रिलेशनल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉजिकल क्या ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड और मैथमेटिकल होते हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस, रिलेशनल होते हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सॉल्व करता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। इसको ध्यान से इसे रीड करना और अच्छे से समझना।